मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। इनके आने से घर में बरकत आती है। बस थोड़ा सा सब्र मोहब्बत से कुछ यूनिक आइडिया करके आप बिना खर्चे किए अपने टेबल को दे सकते हैं एक खास लुक, ऐसा कि मेहमान वाकई अपने आप को खास महसूस करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मेरा गला बहुत ख़राब है और मेरी जो वॉइस ओवर है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो आप लोगों ने मेरी आज की आवाज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। पहले तो मैंने कहा अभी नहीं डालती हूँ वीडियो, लेकिन बहुत लेट हो रही थी और इस आवाज़ के चक्कर में वीडियो लेट से लेट होती जा रही थी। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत दी है, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत से ऑर्डर मिल गए हैं और मुझे इतनी की उम्मीद नहीं थी जितने मुझे ऑर्डर मिल गए थे। यह लगता है ये ज़्यादा ऑर्डर की टेंशन की वजह से मैं बीमार हो गई और बुखार चढ़ गया कि अब ये सारे ऑर्डर पूरे कैसे करूंगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात पूरी करने वाली है। वो इंशाल्लाह ये सारे ऑर्डर पूरे करेगी और आप लोगों की मोहब्बत ऐसी ही रही तो इंशाल्लाह जो है ना मुझे कामयाबी से कोई भी नहीं फिर रोक सकता है। इंशाल्लाह मुझे बड़ी सी बड़ी कामयाबी मिलेगी और मेरा जो ब्रांड है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मशहूर और एक पहचान बना लेगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जो ब्रांड है वो एक पाकिस्तान में उसकी पहचान बन जाए और उसके नाम से जो है ना लोग मुझे पहचाने, क्योंकि वो मेरी अम्मी के नाम पे है और मैं कहती हूँ कि अम्मी के नाम से ही मैं दुनिया में पहचानी जाऊँ। यहाँ पे मैं कोफ्ते बना रही थी। कोफ्ते मैंने सारा कुछ चॉपर में डाला था, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्चें और भुने हुए चने। और भुने हुए चने ये मैं गलती कर गई थी चॉपर में डाल के। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है, उसको अलग से पीस के आपने इसमें डालना है, क्योंकि जो भुने हुए चने होते हैं वो फिर इसमें चॉपर में पीसते नहीं है। और इससे मुझे इतना वक्त डाला था, लेकिन चलो मैंने ओखा सोखा करके इसको हैंडल कर लिया था। लेकिन ये कि आपने ये वाली गलती नहीं करनी है। दूसरी साइड पे मैंने प्याज और लहसुन और अदरक को ऐसी मोटा मोटा काट के डाला, क्योंकि मैं मसाला ग्राइंड करूंगी तो इस वजह से फिर मैंने इसको ऐसी जो है ना मोटे मोटे काट के डाल दिए। जब मैंने कहा ये अच्छी तरह से इसका कलर हो जाएगा लाइट ब्राउन, तो फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के और इसमें फिर टमाटर डाल के इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये मेरी आसान सी जो है ना रेसिपी है कोफ्तों की। जब पहले पहले हम लोग कोफ्ते बनाते थे तो मुझे कोफ्ते बनाने बहुत मुश्किल लगते थे, क्योंकि हम लोग प्याज, लहसुन और फिर जो है ना जो कीमा लेके आए होते थे वो जो है ना लंगरी में डाल के और उसको जो है ना कूटते थे। कूट 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 के फिर उसमें भुने चने डाल के वो कूटते रहते थे, तो उसमें तकरीबन आधा दिन गुजर जाता होता था और तब जाके वो हमारे कोफ्ते बनते थे। अब तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो दौर चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हम तो अब जो है ना एआई तक पहुंच गए हैं, तो फिर ये जो चीज़ें ये सारी अब हमारे लिए आसान हो गई। अब तो चॉपर निकल आए हैं, अगर ये वाला चॉपर ना हो तो हैंड चॉपर मिल जाते हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। $1 सेल से भी मिल जाते हैं चॉपर, और उसमें डालो और आसानी से जो है ना इसको चॉप करके और उसके कोफ्ते बना। यहाँ पे फिर मैंने मसाला ग्राइंड किया। मसाला ग्राइंड से ये होता है कि जल्दी बन जाता है, तो कोफ्ते अब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब फटाफट हम लोग जो है ना मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर ही अंदर जो है ना कोफ्ते बना के बाहर निकल आए। कब अगर में कोई मेहमान वगैरह आए तो ये एक आसान डिश हमारे लिए बन गई है और मजे की भी लगती है और देखने में भी जो है ना खूबसूरत भी लगती है। डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई जो है ना बहुत प्यारी लगती है। तो जब भी आप लोग दावत करें तो मैं कहती हूँ कि ये वाली डिश लाजमी जो है ना ट्राई करना, कोफ्तों वाली। इससे जो है ना आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे कुछ जो है ना ऐसे व्यूवर भी थे जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं कि हमारे पास कुरैशी की चीज़ें बनी हुई पड़ी हुई हैं लेकिन सेल नहीं होती हैं, तो उनके लिए मैं छोटी सी ऑफर लेके आई हूँ कि अगर वो अपनी कुरैशी की चीज़ें की फ़ोटो मुझे भेजें और 1-2 सैंपल मुझे भेजें, मैं सिर्फ उनका हाथ देखूंगी कि हाथ साफ़ है या नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मुझे जितनी की उनकी मतलब ऊन लगेगी और अपनी मजदूरी निकाल के और जितना वो प्रॉफिट लगाना चाहती हैं वो सारी मुझे डिटेल इंस्टा पे शेयर करें, तो फिर मैं उनको बता दूंगी कि मैं किस तरीके से उनकी ये चीज़ें यहाँ पे सेल कर सकती हूँ। तो ये एक ऑफर है उन लोगों के लिए जिनके मतलब जिनकी चीज़ें तो बनी हुई पड़ी हुई हैं लेकिन उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो चीज़ें सेल करें, तो मेरे प्लेटफॉर्म से अपनी चीज़ों को सेल करके पैसे कमा सकती हैं। तो ये उन लोगों के लिए ऑफर है और आप लोग अगर इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इंस्टा पे मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इसके अलावा मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी की भी कुछ लड़कियां चाहिए और जो पिंडी एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं और जिनको हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है वो भी इंस्टा पे मुझसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह जो है ना उनके साथ भी मैं मिलके काम करूँगी।
यहाँ बातों बातों में मेरी मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो गए और यकीन जानिए ये इतने मज़े के इतने टेस्टी बने थे कि मज़ा ही आ गया था। अभी भी मैं जब मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं फिर जो है ना ये बनाऊं और इसको जो है ना एंजॉय करूँ। मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है। वैसे हमारे घर में कोई भी कोफ्ते पसंद नहीं करता था, सिर्फ एक वाहिद मैं थी जो मुझे कोफ्ते पसंद थे, बाकी किसी को भी नहीं पसंद था। मेरी खाला बनाती होती थी कोफ्ते और मुझे जो है ना उनके हाथ के कोफ्ते बहुत अच्छे लगते थे। बाकी जो मेरे फैमिली वाले हैं वो कोफ्तों को पसंद नहीं करते थे, खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये इसीलिए हमारे घर में बनते भी कम। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मैं अक्सर जो है ना बनाती रहती हूँ। सर्दी का आगाज शुरू हो गया और आजकल जब बंदा सुबह उठे तो हल्की हल्की सर्दी भी लगती है और मैंने जो है ना एहतियात नहीं की तो इस वजह से जो है मुझे बुखार भी हो गया और नज़ला जुकाम खांसी भी हो गई है। तो अब मैं कोशिश यही होती है कि मैं स्वेटर सुबह के टाइम पहन लूँ। मेरा ये है कि मुझे एकदम मैं सर्दी को एक्सेप्ट नहीं करती होती हूँ। जब भी सर्दियाँ आती हैं मेरा दिल नहीं करता लोन के कपड़े उतार के ये भारी भारी कपड़े पहनने को। बस शुरू से मेरी आदत है जिसकी वजह से मुझे हमेशा ठंड लग जाती है, क्योंकि लोन के कपड़े जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और वो तो ठंडे होते हैं, तो वो मैं पहनी रखती हूँ जिसकी वजह से मैं बीमार हो जाती हूँ अक्सर। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो मेरे साथ ये मसला होता है और वो फिर बीमारी मेरी इतनी तब्दील हो जाती है और हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि आइंदा ऐसी नहीं करूँगी। ज़रा सी सर्दी होगी तो लीलन के कपड़े पहन लूँगी, स्वेटर पहन लूँगी, लेकिन अक्सर फिर ये भूल भी जाती हूँ। दिल ही नहीं करता है भारी भारी कपड़े पहनने को। तो अभी ये कि अब तो खैर हो गया जो होना था। जईद से बेइज्जती भी होती रहती है, वो कहते हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, पानी में घुसी रहती हो। बस मेरी कुछ आदत ही ऐसी है कि मैं जो है ना अपनी ख्याल कम ही रखती होती हूँ और जब मैं पानी में घुस जाती हूँ फिर मुझे पता भी नहीं चलता है कि ठंड है या क्या है। कपड़े धो रही होती हूँ तो साथ फर्श धोना शुरू कर देती हूँ और सारा दिन पानी में गुजर जाता है। और आपको पता है आजकल पानी भी ठंडा हो गया, तो इस तरह बेहतियाती करने से जो है ना मुझे बुखार हो गया और बुखार अब जो है ना उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत एक आइडिया शेयर करने लगी हूँ और उससे पहले मैं कुछ फ्लावर बना लूँ, क्योंकि मैं आज डाइनिंग टेबल की अरेंजमेंट करूँगी कि अगर हमारे घर एक दो मेहमान आ रहे हैं और अचानक आ रहे हैं और हमें एक दिन पहले पता चला है तो हमने उनका इस्तकबाल कैसे करना है और अपने डाइनिंग टेबल को कैसे डेकोरेट करना। तो यहाँ पे मैं जो है ना पेपर फ्लावर बना रही हूँ, क्योंकि पेपर फ्लावर ऐसी चीज़ है कि आपको आसानी से बुक शॉप से पेपर मिल जाते हैं और आप बाग के जा पेपर ला के और आसानी से उनके फ्लावर बना के जल्द अज जल्द एक प्यारी सी जो है ना फ्लावर अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो इस वजह से मैं जो पेपर फ्लावर है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करती होती हूँ, क्योंकि ये ऐसे फ्लावर है कि जो हम कलर थीम के साथ फौरन बना सकते हैं। जिस कलर की थीम चल रही है उस कलर के हम पेपर ले आए और जल्दी जल्दी फ्लावर बना लें। मेरी आज जो कलर थीम थी वो येलो कलर थी, तो फिर मैंने कहा एक दो मैंने येलो फूल बनाए और बाकी मैंने उसमें लाइट पर्पल डार्क पर्पल लगाया। सारे येलो फूल इसलिए नहीं बनाए कि जब सारे येलो होगा तो फिर पूरा जो डाइनिंग टेबल होगा हमारा येलो येलो हो जाएगा। लेकिन ये है कि हम अगर पर्पल के साथ येलो को फूलों को थोड़े मिक्स करेंगे तो वो एक प्यारी और अच्छी सी लुक देना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें मेरे कितने खूबसूरत ज़बरदस्त से फ्लावर बन गए हैं। आप भी ये आसानी से घर में बना सकते हैं और जल्दी बन जाते हैं। पेपर आपको आसानी से बुक शॉप से मिल जाएगा और आप जब भी घर में कोई फ्लावर अरेंजमेंट करनी हो तो आसानी से ऐसे फ्लावर बना के अरेंजमेंट कर सकते हैं।
ये मेरे पास 3 मैट थे और एक ही कलर के थे। ये 3 तो नहीं थे, 4 मैट थे। ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे, लेकिन ये कि ये एक मैट मुझसे गुम हो गया शिफ्टिंग के दौरान, पता नहीं इधर उधर हो गया, कुछ समझ नहीं लगी कि वो मुझसे किधर चला गया। तो अब 3 मैट की समझ नहीं आ रही थी कि इनको किस तरह यूज़ करूँ। तो आज मैंने जो है ना इसका यही हाल निकाला है कि जो एक मैट था उसका मैंने कहा बना लेती हूँ टिश्यू कवर, आसानी से बन जाएगा क्योंकि मैट बना हुआ है तो बहुत ईजी बन जाता है। बस दरमियान से इस्त्री का निशान लगाए, एक दोनों साइडों के एक नाप कर रख के और फिर जो है ना हम इस पे सिलाइयाँ लगा देंगे। एक साइड पे हम लोग सिलाई लगा के इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और दूसरी साइड पे इसे वेलक्रो लगा के, ताकि हम लोग यहाँ से अपना टिश्यू डब्बा डाल सकें। और ये देखें फटाफट, मैं कहती हूँ 10 मिनट में हमारा ज़बरदस्त ये टिश्यू कवर तैयार हो गया। और इसमें अब मैं टिश्यू का डब्बा डाल दूंगी और 2 मैट को मैं उसी तरह रखूंगी। तो ये देखिए कितनी जल्दी हमारा जो है ना टिश्यू कवर बन गया। और अब मैंने नैपकिन बनाने हैं। मैं जो अरेंजमेंट कर रही हूँ 2 बंदों, अगर हमने किसी एक बंदे को खाने पे बनाया है और डाइनिंग टेबल पे 2 बंदों का खाना लगेगा तो उनके लिए मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ। 2 मैंने जो है ना नैपकिन काटे हैं और एम्ब्रॉयडरी का तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इसके ऊपर एक ऊन का फ्लावर बना के लगा दिया और बहुत आसान तरीके से ये फ्लावर बन जाता है। आप भी ये आसानी से घर बना सकते हैं। और ये मैंने आज की जो अरेंजमेंट है ये इतनी आसान है कि मैं कहती हूँ जिसको ज़रा सी भी स्टिचिंग आती होगी, ज़रा सी भी उस स्टिचिंग का काम कर सकती होगी, तो वो आसानी से ये अरेंजमेंट सीख के बना सकती है। तो नैपकिन पे मैंने ये वाले 2 फ्लावर लगाने हैं और 2 फ्लावर जो होंगे वो मैं टिश्यू कवर के ऊपर लगाऊंगी। तो ये होगा कि हमारा एक खूबसूरत सा सेट तैयार हो जाएगा और इतना प्यारा बन जाएगा। इसका मुझे ज़रा भी यकीन नहीं था। जब मैं बनाने लगी थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं कितना कामयाब होती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। एक फ्लावर मैं इस पे लगा लूंगी और 2 फ्लावर जो है ना वो मैं टिश्यू कवर के ऊपर लगा लूंगी। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा येलो कलर का सेट तैयार हो जाएगा। ये मेरी अरेंजमेंट जो थी, ये पुरानी अरेंजमेंट थी, इसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और इस आइडिया पे मैं बहुत से जो है ना और भी बनाऊंगी। मैं शीटें बनाऊंगी, डाइनिंग टेबल की शीटें बनाऊंगी, ऐसे कुशन बनाऊंगी सेल के लिए। फिर जिस किसी ने बाई करने हो तो फिर वो मेरे पेज से आसानी से बाई कर सकते हैं। और इस पहले मैंने ऐसे किया है कि अपने जो टेबल था उसको अच्छी तरह साफ कर लिया स्प्रे करके, क्योंकि जो अरेंजमेंट भी करो उसमें सफाई लाजमी होती है। जब तक चीज़ साफ सुथरी ना हो तो उसमें अरेंजमेंट अच्छी ही नहीं लगती है। तो फिर मैंने टेबल को साफ किया, कुर्सियों को भी साफ किया, बहुत अच्छी तरह जब साफ कर लिया तो फिर ये जो मेरा टेबल है ये एकदम चमकना शुरू हो गया था। मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि ये टेबल आपने कहाँ से लिया। ये मैंने सेकंड हैंड लिया था, OLX पे मैंने जो है ना ये देखा था और अपने लिए फिर ये इसको जो है ना वहीं से हम लोगों ने जाके बाई किया था। ये सेकंड हैंड है और ये मैंने तकरीबन 13,000 का लिया था। लेकिन ये कि ये बहुत छोटा डाइनिंग टेबल है और मुझे अब बड़ा डाइनिंग टेबल चाहिए और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बड़ा डाइनिंग टेबल ले लूँ, लेकिन देखें अब कब लेती हूँ। ये नैपकिन होल्डर है, ये मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए हैं, मेरी शादी के हैं और जहाँ पे मैं जॉब करती थी पफा में, या वहाँ से मैंने खरीदे थे, पफा शॉप से खरीदे थे ये वाले। और ये मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए हैं तो कभी मैंने यूज़ नहीं किए और आज जो है ना इनका भी टाइम आ गया है। और वैसे जो है ना फैब्रिक की भी नैपकिन होल्डर बनते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने जो है ना ऑनलाइन शॉप में रखूंगी। अगर किसी ने बाई करने हुए तो आसानी से बाई कर सकेंगे। नैपकिन लाजमी रखा करें। नैपकिन से ये होता है कि बहुत डाइनिंग टेबल की लुक अच्छी आती है और देखने में चीज़ बहुत प्यारी लग रही होती है। और अगर एक मेहमान आए तो इस तरह थोड़ी सी अगर आप डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करके उसको खाना देंगे तो वो खुद ब खुद अपने आप को स्पेशल महसूस करना शुरू हो जाएगा। और मेहमानों को स्पेशल समझना भी चाहिए, क्योंकि मेहमान जो होते हैं ना वो अल्लाह की रहमत है, उससे घर में बरकत होती है। तो जो मेहमान भी आए, जो दाल साग भी हो, लेकिन ये कि उसे अच्छी तरीके से पेश करें तो वो उसके जो इज्जत होती है उसमें इजाफा हो जाता है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत मेरी अरेंजमेंट तैयार हो गई है। अगर किसी ने ये वाला सेट बाय करना है तो आप इंस्टा से मुझ पर रब्ता कर सकते हैं। नैपकिन होंगे, नैपकिन होल्डर नहीं होंगे, टिश्यू कवर होंगे और 2 मैट होंगे। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर, जो नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, बात रहें। अल्लाह हाफिज़।